गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। एंड दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ पीएचडी फील्ड वर्क एंड सीरीज़। एंड लास्ट वीडियो मैंने बताया था हमारे फील्ड वर्क के बारे में, अपने फील्ड वर्क के बारे में क्या काम कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि अभी जो 4-5 दिन में मैंने फील्ड वर्क किया हुआ है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड का सर्वे किया है, बाकी जो की इन्फॉर्मेंट थे उनसे इंटरव्यू किया है, और बाकी के जितने भी लोग थे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके रिसर्च के लिए, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है। तो किस प्रकार से वो डेटा को आपको सही तरीके से रखना है, क्योंकि इसी डेटा आप इकट्ठा कर लेंगे बहुत सारा, लेकिन अब हो सकता है आप एनालिसिस 2 महीने बाद करें, 1 महीने बाद करें, तो उस टाइम पे आपको याद नहीं रहेगा। बिकॉज आप जब फील्ड में होते हैं तो वहाँ पर आप जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि रेस्पोंडेंट उतना समय नहीं देते हैं। तो आपको बुलेट पॉइंट में लिखना होता है या सिंपल आप टिक कर रहे होते हैं, तो वो तो आपको 1 दिन के लिए याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन फर्दर आप सोचें 2 महीने बाद याद नहीं रहेगा। तो जो आपने लिखा है, जो पॉइंट लिखे हैं, कुछ बुलेट पॉइंट लिख लिए, कुछ टिक कर लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरा जो शेड्यूल मैंने बनाया था उसको, तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से काम करते हैं। तो अब उसको आप थोड़ा डिटेल में लिखना ज़रूरी है, डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब पेपर लिखेंगे या डेटा का यूज़ करेंगे तो आप किस तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। आपने जैसे मान लो किसी से कोई सजेशंस पूछा, या क्या वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, उनके क्या सजेशंस हैं, कोई समस्या कैसे सॉल्व हो सकती है, तो उस पर लोगों के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, राइट। तो आप बुलेट पॉइंट में लिख लेते हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। आप जब फील्ड में होते हैं तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनसे पूछ करके ये मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो उससे क्या होगा, रिकॉर्डिंग आप 2 महीने बाद भी दोबारा देख सकते हैं, तो आपके दिमाग में दोबारा से पूरा का पूरा दिमाग चलेगा कि बेसिकली उस टाइम किसने क्या बोला था, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। तो रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है, या फिर आपने जो बुलेट पॉइंट लिखे हैं उनको फेयर करना ज़रूरी है। घर पे आकर के, रूम पे आकर के 1 दिन में 2 दिन में आपको फेयर करना। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से मैंने इसको अभी बनाया है। आज चूँकि फील्ड वर्क नहीं था, क्योंकि 15 अगस्त से छुट्टी थी, सो मैंने क्या किया कि जो डेटा मैंने अभी कलेक्ट किया पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, उसका मैंने पूरा दोबारा से फेयर कर लिया, क्योंकि वहाँ बुलेट पॉइंट रहते हैं। ओके, लेट मी शो यू। इस प्रकार से आप देखेंगे, ये एक शेड्यूल है, ठीक है मेरा। इसमें एक वार्ड का है, कुछ लोगों का, जैसे ये एक इन्फॉर्मेंट थे कि इन्फॉर्मेंट जो वार्ड मेंबर होते हैं उनका है, तो ये 4 पेज का है शेड्यूल, ठीक है। ये हो गया अलग, बाकी ये अलग है दूसरा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, कुछ मैंने बुलेट पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पर सब नहीं लिखा है, कुछ कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। फेयर नहीं है, बहुत रफ टाइप का बना है, क्योंकि वहाँ जल्दी जल्दी लिखना होता है, तो कुछ कुछ पॉइंट आप लिख ले होते हैं। देखो इस टाइप से आपने जो है कुछ कुछ लिख लेना है। अब चूँकि इतना सारा पॉइंट आपका लिख जाता है, तो ये सब जो बुलेट पॉइंट रहते हैं, इनको क्या करेंगे आप, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने डेटा कलेक्ट किया 1.5 महीने तक, 2 महीने, फिर आपने डेटा एनालिसिस स्टार्ट किया मान लीजिए 2 महीने बाद, तो उस टाइम पे तो आपको याद नहीं रहेगा ये सब बुलेट पॉइंट। तो इट इज़ बेटर कि इसको आप फेयर करना है, जैसे मैंने इस डायरी में लिख किया हुआ है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से, जैसे वार्ड नंबर 41 है, तो कुछ वार्ड नंबर में जिसने जो बोला है थोड़ा कुछ ऐसे करके मैंने लिख लिया है। इससे क्या होगा कि आपको जो है ईजी रहेगा बाद में फ्यूचर के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि मैंने, देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह किया था, रिकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा, ये रिकॉर्डिंग दिख रहा है। इस प्रकार से मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया कि मान लो फ्यूचर में हमको दोबारा अगर सुनना है किसी ने क्या बोला था डिटेल में, पिक्चर वगैरह भी निकालनी होती है। जैसे क्या मान लीजिए आपकी जो स्टडी उस टाइप का स्टडी होगा, उसी टाइप की पिक्चर निकालनी है, ठीक है। पिक्चर वगैरह निकालने से भी आपको आइडिया लग जाता है कि उस बार में ये पिक्चर निकाला था, इसके पीछे ये रीज़न था। जैसे मान लीजिए मेरा है, अगर मुझे एक कम्युनिटी टॉयलेट का पिक्चर मैंने डाला है, किस प्रकार से कितना यहाँ पर गंदगी है, तो ये दिखा सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी अच्छा नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस प्रकार से बहुत सारे पिक्चर होते हैं, आप देख सकते हैं ये। तो ये आपको जैसे आंगनबाड़ी का है ये, तो इस प्रकार से आपको पिक्चर निकाल लेना है। और इसी प्रकार से मैंने 2-3 शेड्यूल का मैंने आज फेयर किया है, सो दैट कि फ्यूचर में अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको दोबारा से फेयर लिख सकता हूँ। क्योंकि बाद में आप लिखेंगे ना, खाली ये नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा पेपर में अपने थीसिस में, तो आपको पता रहना चाहिए कि इसलिए आपने क्या क्या लिखा था। तो फेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके बाद एक चीज़ और करना होता है कि मान लीजिए आपने लिख लिया सब कुछ ये, अब आपको एक इसका PDF बना लेना है। जैसे कि मान लीजिए 4-5 पेज है, 8 पेज है, तो आप इसका PDF बना लीजिए और इसको मेल कर दीजिए। मेल इसलिए करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये पेपर है आपके पास, A4 पेपर है, अब इन केस मान लीजिए गीले हो गए, या मान लीजिए कुछ हो गया, आपका बैग चोरी हो गया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हमको जो है ऐसा नहीं है कि अब एक ही कॉपी आपके पास रहेगी, गलती से अगर कहीं मिस हो गया, कुछ हो गया, फिर क्या करेंगे, दोबारा से फील्ड वर्क कर नहीं सकते, उतना टाइम जाएगा, परमिशन लेने पड़ेंगे, वो सब चीज़ें। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी आप बनाएं उसका PDF बना लीजिए, PDF बना करके मेल कर दीजिए
मेल रहेगा तो कहीं नहीं जाएगा। अपने ड्राइव में सेव कर लीजिए, लैपटॉप में डाल दीजिए, पिक्चर भी 2 जगह रखिए, मोबाइल में, लैपटॉप में, या मेल कर दीजिए। तो इसलिए जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जो डेवलप हो रहा है यहाँ पर, जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, उसको मल्टीपल जगह पर रखिए, सो दैट कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। जैसे लैपटॉप में रखा है, लैपटॉप ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे फ्रेंड का, सीनियर है मेरे PhD का, उसका हार्ड डिस्क ख़राब हो गया था। अब हार्ड डिस्क ख़राब होने से क्या है कि जो भी उसने डेटा इकट्ठा किया था, कुछ भी किया था रिसर्च का, अब वो सब चला गया, तो उसको दोबारा करना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि हम जो भी डेटा इकट्ठा करेंगे उसको मल्टीपल जगह पर रखेंगे, सो इन केस फ्यूचर में हमको दिक्कत ना हो। ओके, तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है, जो लोग भी स्टडी कर रहे हैं या करेंगे, कि डेटा आप मल्टीपल प्लेसेस पे रखो, सो दैट कि बाद में आपको डिफिकल्टी ना हो। इन केस अगर कहीं से लॉस्ट हो जाता है लैपटॉप से, या आपकी कॉपी लॉस्ट हो गई, या आपका शेड्यूल लॉस्ट हो गया किसी प्रकार से, सो दैट यू कैन ईजिली रिकवर फ्रॉम एनी वन प्लेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट हमारा फर्दर अभी स्टडी चल रहा है, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ से फील्ड में से ला करके आपको बताऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, और यू कैन आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो लोग भी मास्टर्स कर रहे हैं या PhD का फील्ड करेंगे, जिनका प्राइमरी डेटा पे स्टडी है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, शायद मैं अगर 1 महीने बाद वीडियो बनाता तो शायद मुझे याद भी नहीं रहती, इसलिए मैं इसको डेली 2 दिन में 3 दिन में वीडियो बना करके शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।